श्रीमद् भागवत महापुराण जो है पका हुआ फल है, और उस पके हुए फल को जो प्राप्त करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इसलिए तुम जो है उन्हें कथा श्रवण कराएं। तो यहाँ पर नारद जी स्वयं सनंदन सनातन कुमार को कहते हैं कि मेरा भाग्य है कि आप चारों जो हैं एक साथ एकत्रित दिख रहे हैं। आप ही नियत स्थान बताएं कहाँ पर ये कथा करनी चाहिए। तो इतने में हरिद्वार का वह तट आनंद तट, और उस आनंद तट में भगवान की कथा का स्थान चयन करके सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों बंधु जो हैं व्यासपीठ पर आसीन होते हैं, और नारद जी स्वयं भक्ति ज्ञान वैराग्य इन्हें आह्वान करके। तो इसमें कथा में बताया गया है मुख्यतः कि नारद जी स्वयं वैरागी थे। हमारे बहुत से प्रश्नों का उत्तर जो है, शंकाओं का उत्तर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के सापेक्षिक रूप से प्रथम में आता है कि आप अगर व्यक्तिगत रूप से अकेले हैं और हमारे हृदय में भगवान की कथा श्रवण करने का कराने का सुअवसर मिलता है, तो हम अकेले भी कथा में व्यासपीठ के निमित्त हम जो है श्रवण के लिए मुख्य श्रोता बन सकते हैं। नारद जी अकेले थे, वैरागी थे, और यहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त उन्होंने आश्रम तैयार किया। और तत्पश्चात अब कथा वक्ता के रूप में सनत बंधु कथा श्रवण करा रहे, दूसरे वक्ता के रूप में शौनक आदि ऋषि मुनिगण जो है श्रोता बने हुए हैं, और सुखदेव जी महाराज जो है मुख्य वक्ता बने हुए हैं। तो ये दो कथाएं एक साथ यहाँ पर। लेकिन ब्राह्मण देवता आत्मदेव मानने के लिए तैयार नहीं हो, पैर पकड़ लिए, मैं कुछ नहीं जानता गुरुदेव, मुझे तो संतान चाहिए। उनकी आशीर्वाद मिली और आशीर्वाद स्वरूप एक फल दिया, फल को धुंधली देवी को दिए, और वो धुंधली देवी जो है तरह तरह के आडंबर और मन में विचार करती है कि इस फल को अगर मैं भक्षण करूं तो गर्भ धारण करूंगी, और गर्भ धारण करूंगी तो फिर नाना प्रकार के समस्याओं से मुझे सामना करना पड़ेगा, साथ में मैं भोजन भी पर्याप्त नहीं ग्रहण कर पाऊंगी। इसलिए उसने अपनी एक बहन जिनके अधिक संतान थे, धन की कमी थी, उनसे उन्हें विनिमय किया, सौदा किया, और झूठ मूठ का जो गर्भ धारण होने का उनने नाटक किया, आडंबर रचा, और उस फल को निरीक्षण के लिए परीक्षण के लिए गाय को खिला दिया। संयोग देखिए, बालक जो उनकी बहन का आया उसको बता दिए कि ये मेरा बालक है। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुए, संत महात्मा की कृपा दृष्टि से मैं पिता बन गया, और उस बालक का नाम परमात्मा देव रखना चाहा, लेकिन धुंधली जो है अपने ही नाम से धुंधकारी नाम रखती है। 3 महीने समयावधि बीतने के पश्चात जिस गाय को खिलाए थे उस गाय के द्वारा भी एक बालक का जन्म होता है, खाली उसके दोनों कान जो है गाय के कान, उसका नामकरण गोकर्ण। दोनों बालक का बाल्यकाल से परवरिश होना प्रारंभ हुआ, और बाल्यकाल से ही एक बेटा जब आता है और वो लाडला रहता है, और तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त जो माता पिता प्रेम करते हैं, जिसका परिणाम है कि उसकी त्रुटियों को अनदेखा करते गए, जिसके कारण वो कुसंग पकड़ लिया, और जिससे वो विपरीत आचरण करने लगा। जो नहीं करना चाहिए वो सारे कार्य धुंधकारी करता था। जाति का ब्राह्मण होकर मांस भक्षण करता था, जाति के ब्राह्मण होकर मदिरा पान करता था, कुसंग करता था। कहते कि पुत्र अगर सुपुत्र है तब तो सब पुण्य के उदय हो गया, आपका जीवन भर अच्छा है, लेकिन कुपुत्र है तो बार बार हर क्षण प्रत्येक क्षण आपको रुलाएगा। तो ये बात ध्यान में आया, और उसके बाद अपने पुत्र के बात को मानकर, गोकर्ण के बात को मानकर वो जो है बद्रिकाश्रम चले गए, जब तब आगे का संन्यास जीवन बिताने। माता जी थी, अब वो माता है, उनने 5 वेश्याओं को लाया। माता जी जो है दुखित भाव से, मनोभाव से, कुंठित से मनोभाव से, वो जो है रात्रि का समय था, और वो जो है कुएं में गिर कर उनका प्राण निकल गया, मृत हो गए वो। अब गोकर्ण के जाने के बाद, पिता के जाने के बाद, माता के जाने के बाद ये अब अकेला एक क्षत्र राज्य हो गया। वो 5 वेश्याएं लाया, और उन 5 वेश्याओं को रख कर
वो जो है चोरी चकारी करता था, क्योंकि वेश्याओं को धन चाहिए था। और यहाँ पर मन में भी से विचार करती है, आज नहीं कल राजन को पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से हमें भी दंड मिलेगा। इसलिए पांचों वेश्याएं उन्हें बांध कर और उन्हें मार डाला। बहुत प्रयास करने के बाद उसके मुंह में जलते हुए अंगारा डालने से उनका प्राण छूटता है। अब यहाँ पर जब गोकर्ण को पता चलता है तो गया जी में श्राद्ध करता है। संतन करे संग पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग